सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2, जो कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। नोट्स का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो में भी सिंगल हो सकता है या मेनी हो सकता है, मतलब कि वह एक ओव्यूल हो सकता है, वह एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई फिगर डायग्राम वगैरह यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि उसमें कहाँ-कहाँ पे ओवेरियन कैविटी होता है, प्लासेंटा होता है और मेगास्पोरेंजियल ओव्यूल, सिंगल, मेनी, ये सब के कैसे-कैसे होते हैं, सारा का सारा फिगर डायग्राम होगा हमारे पास, डायग्राम डिस्प्ले पर शो कर जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं कि द मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल। अगर मेगास्पोरेंजिया का बात किया जाए तो मेगास्पोरेंजिया देख सकते हैं, ऊपर ही देख सकते हैं टॉपिक लगा हुआ था मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल। अब यहाँ पर देखते हैं मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल अगर बात किया जाए तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा ऑफ लोक्यूल विथ अ स्टाल्क कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किसे कहते हैं? फ्यूनिकल उसे कहते हैं जो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा। ओव्यूल एक तरह से स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है प्लासेंटा से, ऑफ लोक्यूल। लोक्यूल प्लासेंटा भी के पास ही लोक्यूल होता है इनसाइड में, तो प्रेजेंट होता है, अटैच होता है प्लासेंटा से विथ अ स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर। उसी स्टाइल क्या पे लिखा हुआ, स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से इज कॉल्ड फ्यूनिकल। उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। और फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल का बॉडी होता है, ठीक है, और विथ द फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल हम लोग का ऊपर से जो आया, जो प्लासेंटा से अटैच था और ओव्यूल से अटैच था, उसको बोल दिया हम लोग फ्यूनिकल। और फिर जो नीचे बोल दिया कि ओव्यूल ओव्यूल और फ्यूनिकल से जो अटैच रहता है उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट कि हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओवरी। हाइलम क्या एक तरह से जंक्शन है जो कि जोड़ता है किसको? फ्यूनिकल एंड ओवरी को। तो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, डायग्राम विक्रो शो करेगा, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर में फ्यूनिकल, वहाँ पे अटैच, ऊपर में फ्यूनिकल है, उसके नीचे हाइलम है, फिर उसके नीचे ये डायग्राम एक तरह से किसका है? तो ओवरी का है, ठीक है। ओवरी का डायग्राम हम लोग शो कर रहे हैं, सब सारे चीज़ें तो देख सकते हैं। और फिर इंटेग्यूमेंट का आप देख लेते हैं। तो अगर पॉइंट देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट, तो हाइलम वाला तो हो गया कि जो फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच रहता है। अब उसके नीचे जो पॉइंट है कि ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन इन्वेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। अगर इंटेग्यूमेंट का बात किया जाए तो इंटेग्यूमेंट एक तरह से क्या करता है? सो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय वन और टू प्रोटेक्टिव मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का काम होता है एक तरह से ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है उसके प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटेग्यूमेंट कवर्ड द ओव्यूल एक्सेप्ट ऑन ओपनिंग ऑफ द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। जो सब इंटेग्यूमेंट का जो कवर करता है, इंटेग्यूमेंट कवर करता है एक तरह से। और फिर ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर जो खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, वो वहाँ पे ओव्यूल के ऊपर जो खाली स्थान होता है, देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एंड ओपनिंग, एक्सेप्ट एंड ओपनिंग, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ऑन द टॉप, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है जो ओपन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर, ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट ऑपोजिट। अगर माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है ऑन द टॉप तो उसके जस्ट ऑपोजिट नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग चैलेजल। चैलेजल एंड भी बोल सकते हैं, चैलेजा बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। अब है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? मेगा स्पोर का बनना एक तरह से, अगर डायरेक्टली इन हिंदी बात किया जाए तो। और फिर इसका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन किया जा रहा है मेगा स्पोर का, कहाँ से? तो मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस।
फिर इन द सेंटर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल देयर इज अ मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। फिर बोल रहा है कि इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल, सेंटर के मतलब ओव्यूल के बीच में, ठीक है, ओव्यूल के बीच में इन द मास ऑफ टिश्यू, जो वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट्स हैं उन लोग को बोलते हैं न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस का बात किया जाए तो एम्ब्रायो सैक का जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, डायग्राम में जैसे शो करेगा अभी। और फिर देखते हैं कि सेल ऑफ न्यूसेलस हैव एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। सेल ऑफ न्यूसेलस हैव एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अगर न्यूसेलस का बात किया जाए तो उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसके पास रीस्टोर या उसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व करके रखे रहता है अपने पास। फिर वन सेल ऑफ द न्यूसेलस टुवार्ड माइक्रोपाइलर। वन सेल ऑफ द न्यूसेलस, अगर न्यूसेलस का एक सेल का बात किया जाए तो टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू मेगा स्पोर, जो कि डिफरेंशिएट होता है मेगा स्पोर मदर सेल में, जिसको बोलते हैं हम लोग एमएमसी। फिर है कि इट इज द लार्ज डिप्लॉइड सेल, यह एक कैसा है, बहुत ही बड़ा डिप्लॉइड सेल है, और डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूसेलस। यह एक बहुत ही लार्ज डिप्लॉइड सेल है एंड इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और फिर प्रोमिनेंट न्यूसेलस इसके पास होता है, ठीक है। फिर है आगे हम लोग का कि द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग फोर हेप्लॉइड मेगा स्पोर। जो एमएमसी जो होता है इसे अंडरगो करता है, मियोटिक डिवीजन करता है अपने अंदर, और उसके बाद क्या करता है तो हेप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। फिर है आगे हम लोग का कि फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट क्या होता है हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमिटोफाइट की अगर बात किया जाए तो फीमेल गैमिटोफाइट मतलब कि आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, अगर मेगा स्पोर का बात किया जाए तो आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 आर डिजेनरेटेड। अगर यहाँ पर बात की जा रहा है कि अब एम्ब्रायो सैक का बनना होगा, ठीक है, कि एम्ब्रायो सैक कैसे बनेगा, 1 बाई 1 स्टेप यहाँ पर बताया जाएगा आप लोग को। अगर एम्ब्रायो सैक का बनने की बात किया जाए तो अगर सबसे पहले हम लोग के पास होगा 4 मेगा स्पोर, ठीक है, 4 मेगा स्पोर में से हम लोग का 1 मेगा स्पोर जो क्या हो जाएगा से फंक्शनल काम करेगा, और 3 मेगा स्पोर जो होगा से डिजेनरेटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द फंक्शनल मेगा स्पोर, जो कि 1 मेगा स्पोर जो बचा था जो फंक्शनल था, वो क्या करेगा, द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमिट। जो फंक्शनल 1 मेगा स्पोर था फिर वो बाद में डेवलप्ड कर जाएगा फीमेल गैमिटोफाइट में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फीमेल गैमिटोफाइट इज नोन एज द एम्ब्रायोसैक। और फीमेल गैमिटोफाइट को ही बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। फिर आगे बोल रहा है कि डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रायोसैक फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रायोसैक। जो बोल रहा है कि डेवलप ऑफ एम्ब्रायोसैक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर तो यहाँ पे एक ठो बचा तो सिंगल मेगा स्पोर से ही बन रहा है एम्ब्रायोसैक, और जो सिंगल मेगा स्पोर से जो डेवलप होगा एम्ब्रायोसैक उसी को बोलते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक। मोनोस्पोरिक किसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे जिसको सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रायोसैक डेवलप होगा उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द न्यूसेलस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड बाय माइटोसिस और डिवीजन। माइटोटिक मतलब कि माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई तरह से, ठीक है, न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो न्यूसेलस जो फंक्शनल मेगा स्पोर तो हम लोग का था सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर, वह माइटोटिक डिवीजन कर लेगा अपने अंदर और 2 न्यूक्लियाई बना लेगा, 1 से 2 न्यूक्लियाई हो गया, और फिर क्या करेगा से मूव कर जाएगा अपोजिट पोल ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक, मतलब कि मूव कर देगा अपोजिट की तरफ। फिर उसके बाद ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि टू सक्सेसिव meiotic division lead to form 4 nucellus and later 8
न्यूसेलस स्टेज ऑफ एम्ब्रायोसैक। और उसके बाद क्या करेगा, अगेन मतलब अपने अंदर फिर से वह डिवीजन करेगा और फिर 2 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, फिर 8 बनाएगा, यहाँ पे 2 बना दिया, फिर अंदर अपने मियोटिक डिवीजन किया और फिर वह 4 बनाया, फिर 4 से फिर मियोटिक डिवीजन किया, फिर वह 8 बना दिया। ठीक है, ऑल मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे क्या बोल दिया कि ऑल मियोटिक डिवीजन आर फ्री न्यूसेलस टाइप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऑल न्यूसेलस डिवीजन, जितने भी न्यूसेलस डिवीजन होंगे ना वो सब फ्री होंगे, किस फ्री न्यूक्लियस होंगे टाइप ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड जो फॉलोड करेगा बाय साइटोकाइनेसिस, बट नॉट फॉलो जो नहीं करता है साइटोकाइनेसिस को। और फिर है आगे कि 6 ऑफ द आइदर न्यूसेलस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ओरिजिनेटेड इनटू सेल। जो बोल रहा है कि 6 ऑफ द आइदर न्यूक्लियाई, जो 6 जो होंगे आइदर न्यूक्लियाइस वह क्या कर जाएंगे, सो वाल की तरफ चल जाएंगे, मतलब कि जो एम्ब्रायोसैक का जो वाल होगा उसकी तरफ कर जाएंगे एंड ओरिजिनेटेड इनटू सेल, जो कि अपने अंदर सेल्स का निर्माण करने लगेंगे। तो फिर क्या बोला कि 3 सेल्स आर grouped together at micropylar end and consist the egg apparatus। जो 3 जो 6 जो क्या हुआ 6 चला गया ऑपोजिट तरफ, मतलब कि 3 एक साइड। तो ऊपर वालों को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइलर एंड, नीचे इग अपैरेटस। ठीक है, ऐसे डायग्राम भी शो यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है ना, डायग्राम पे शो करेगा, तो डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ है, बट अभी हम लोग और आगे देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम समझ लेंगे अच्छा से। फिर आगे बोल रहा है कि द इग apparatus इज टर्न कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिट्स एंड 1 इग सेल। अगर फिर 8 तो हम लोग का पूरा न्यूक्लियाई बना था, ठीक ना, तो जिसमें 6 तो क्या हुआ से अपने अंदर मतलब 3 कर बट गया, 3 सेल उधर, 3 न्यूक्लियाई इधर, अपने अंदर फिर सेल का हुआ डेवलप करवा लिया, जिसमें एक ठो को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइक्रो, एक को बोलते हैं इग अपैरेटस और एक को बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मेंशन करेगा नीचे एंटीपोडल सेल मेंशन किया हुआ है, बट देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो 2 सेल जो बचा हम लोग का, यहाँ पे पॉइंट क्या लिख रहा है कि इग अपैरेटस इंटर्न कॉन्सिस्ट 2 सिनर्जिट्स कॉन्सिस्ट करेगा इग अपैरेटस। ठीक है, इग अपैरेटस जो हम लोग का यहाँ पर बना वह कॉन्सिस्ट करेगा 2 सिनर्जिट्स एंड 1 इग सेल, जो कि फिगर आप लोग का दिखाया जाएगा अभी तुरंत, जस्ट इसके मतलब पूरा पॉइंट खत्म होने के बाद हम लोग जस्ट फिगर देखने वाले हैं। फिर सिनर्जिस्ट हैव ए स्पेशल फिलीफॉर्म एपरेटस, जो सिनर्जिट्स होता है उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, और विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्यूडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ पोलन ट्यूब एंटर इनटू सिनर्जिट्स। अगर इंटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ गाइडिंग द इंटर ऑफ पोलन ट्यूब, जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वह एक तरह से हुआ क्या काम करता है, अगर जो सिनर्जिट्स के पास है वो एक तरह से काम करता है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका, महत्वपूर्ण भूमिका है उसका, गाइडिंग करता है पोलन ट्यूब को ऑफ द इंटू द सिनर्जिट्स। जब सिनर्जिट्स के अंदर जब पोलन ट्यूब इंटर करता है तो फिलीफॉर्म की तरह से इम्पोर्टेंट रोल है कि वह गाइड करता है पोलन ट्यूब को। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि 3 सेल अरेंज्ड टुवर्ड्स चेलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। और 3 सेल जो कि ऊपर वाले सेल थे, ठीक है, जो 3 सेल अरेंज्ड चेलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल, उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। और फिर द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो बीच में जो सेंट्रल सेल है जो कि 2 बचा था हम लोग का, 6 था तो 3 में अपने आप में बढ़ गया था ऊपर नीचे, और जो बीच में बचा था 2 पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट हम लोग का आज का कि द टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसैक एक्ट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लियड एंड सेल न्यूसेलस, जो कि लास्ट में वह एक एम्ब्रायोसैक का डेवलप करवा देता है, जिसमें होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड
8 न्यूक्लियेटेड 7 सेल्स। अगर देखा जाए, अगर फिगर यहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है, फिगर टू शो कर रहा है। उस फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर है चैलेजल इंड, नीचे है माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड की तरफ है नीचे ईग एपैरेटस, फिर ऊपर में चैलेजल इंड की तरफ है एंटीपोडल सेल, जो बीच में उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और फिर इधर जो ईग एपैरेटस है वहाँ के पास है 2 सिनर्जिड्स और एक ईग सेल, ठीक है। और जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है वो गाइड करता है पोलर ट्यूब को, जो कि सिनर्जिड्स में दिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किससे कैसे होता है? पॉलिनेशन कैसे होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फिस्टिल इज टर्न एज पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन कैसे होता है? तो जो पोलन ग्रेन होता है से एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा पर जाता है। मतलब एंथर क्या होता है? तो वही होता है कि मेल गैमिट होता है पोलन ग्रेन। तो मेल गैमिट एक तरह से पोलन ग्रेन क्या होता है से उड़कर एंथर टू स्टिग्मा से उड़कर और पिस्टिल के पास बैठता है। स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फिस्टिल। स्टिग्मा एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जो स्टाइल होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और नीचे ओवरी। तो स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के, और एंथर हो गया मेल सेक्स, मेल एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं। तो एंथर से उड़ के और यह जाता है स्टिग्मा पर, जो कि होता है पिस्टिल का सबसे ऊपरीला हिस्सा, जो कि उसको बोलते हैं एक तरह से प्लेटफॉर्म या कुछ बोला जाता है उसको, कि प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोल सकते हैं उसको। प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का, वहीं से जाकर बैठता है, उड़ता है तो स्टिग्मा पर ही जाकर बैठेगा, ठीक है। ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल में ही होता है। इज टर्न एज पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। एंड बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर नॉन मोटाइल, और जो फीमेल और मेल का जो गैमिट होता है वह नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। फिर है कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स क्या होता है पॉलिनेशन का? तो ऑटोगैमी, जेंथोगैमी, जिटनोगैमी एंड जेंथोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी की बात किया जाए तो ऑटोगैमी में क्या होता है ना कि एक ही फ्लावर है, उसी के मतलब एक ही फ्लावर है और उसी के ऊपर एक तरह से मेल वाला है और फीमेल वाला है, और फिर वह अपने में एक तरह से पॉलिनेशन करवा लेते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोगैमी। अगर पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट हम लोग का कि पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। पॉलिनेशन क्या हो रहा है कि सेम फ्लावर की, मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल, मेल फ्लावर बोल सकते हैं, फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं उसको, मतलब, और अपने में पॉलिनेशन कर ले रहा है, उसी को बोलते हैं ऑटोगैमी। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। और इन ओपन एंड एक्सपोज, जिसमें ओपन है और एक्सपोज्ड एंथर रहता है, एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। तो ऑटोगैमी क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। अगर ओपन है, ओपन एंड एक्सपोज हो जाएगा, तो ऑटोगैमी क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। और वॉइला ऑक्सैलिक एंड कॉमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, और जिसमें है चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्टोगैमस में एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा एंड क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। अगर हम लोग पूरा डीपली इसको देखना चाहें चैस्मोगैमस को, तो चैस्मोगैमस का डीपली हम लोग का होता है पूरा डिफिनेशन चैस्मोगैमस का, कि दिस आर ओपन फ्लावर विथ एक्सपोज स्टिग्मा एंड एंथर विथ फैसिलेट क्रॉस पोलिनेशन। जो चैस्मोगैमस में होता है कि यह ओपन फ्लावर होता है, ठीक है। तो ओपन फ्लावर में क्या होता है? से विथ एक्सपोज स्टिग्मा एंड एंथर, जो कि एक्सपोज कर देता है, ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर को विथ फैसिलेट क्रॉस पोलिनेशन, जिसको मतलब कि फिर ऑटोगैमी में आ जाता है और सेल्फ पोलिनेशन में, ठीक है। फिर एक क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है? क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए, लॉन्ग डिफिनेशन, तो लॉन्ग डिफिनेशन को इसे बोलते हैं कि दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन देयर लाइफ। जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस, और
वह अपने लाइफ में कभी ओपन होता ही नहीं है। तो अगर वो ओपन है तो उसी के अंदर मतलब क्लोज है तो उसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों अपने क्लोज्ड में ही पॉलिनेशन कर लेंगे और वहीं से फिर वो पॉलन ग्रेन उसमें चला जाएगा। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल नेम होता है कॉमिलिना एंड वॉइला एंड ऑक्सजेलिक, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया है बट वो इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दिया। ठीक है, अब है क्लिस्टोगैमस फ्लावर इन वैल्यूबल ऑटोगैमी एंड एब्जॉर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? इनवैलिड करता है, इन वेरिएबली ऑटोगैमी होता है एंड एस्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, जो कि उसके लिए फिर याद है पॉलिनेशन का मतलब किसे बोलते हैं? क्लोज फ्लावर। ठीक है, तो क्लोज फ्लावर में अगर उसी के अंदर क्लोज फ्लावर के अंदर मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, तो ज़्यादा उसको पॉलिनेटर्स का बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स का भी करता है। फिर है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या होता है ना कि सेम फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर एक है और उसी के, ठीक है, देखते पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है ना इसमें जिटनोगैमी में कि एक ही प्लांट है बट उसी के ऊपर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है एक यहाँ फ्लावर है, तो ये अपने अंदर क्रॉस कर ले रहा है। और ऑटोगमी में एक ही फ्लावर था, उसी के अंदर था मेल और फीमेल। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि पॉलिनेशन बाई पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है। एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, और जो कि जेनेटिकली कैसा होता है? ऐसे ऑटोगैमी होता है। जेनेटिक एक ही फ्लावर है, उसी के ऊपर अगर मेल सेक्स ऑर्गन, मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, तो जेनेटिकली तो सिमिलर होगा ही। तो जेनेटिकली कैसा होता है? तो ऑटोगैमी होता है। अगर जैंथोगैमी देखें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट फ्लावर है, दो फ्लावर है। ठीक है, इसमें दो फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है और एक यहाँ पे फ्लावर है। यहाँ पर है हम लोग का स्टिग्मा और यहाँ पर है एंथर। तो एंथर यहाँ से उड़ के और यहाँ स्टिग्मा पर जाकर बैठकर और पॉलिनेशन करवा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जैंथोगैमी। ठीक है, अब है कि इट इज द कॉमनली कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज द कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। इसको कॉमनली क्या बोलता है? क्रॉस पोलिनेशन में अगर दो डिफरेंट फ्लावर हो गए, डिफरेंट प्लांट हो गया, तो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। अगर सेम प्लांट रहेगा तो सेल्फ पोलिनेशन हो गया। फिर है कि इट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा। इट इज जेनेटिकली डिफरेंट, वह जेनेटिकली क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि दो प्लांट है और दो प्लांट में अगर क्रॉस हो रहा है तो जेनेटिकली डिफरेंट तो होगा ही। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीग्रेन टू द स्टिग्मा, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीग्रेन टू द स्टिग्मा, और उसके स्टिग्मा पर जाकर बैठ रहा है जो पोलन ग्रेन, वो तो डिफरेंट प्लांट का ही ना, डिफरेंट टाइप का ही ना होगा, क्योंकि उसका तो नहीं, उस प्लांट का तो नहीं है, डिफरेंट प्लांट का है। फिर है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अगर यहाँ का अगर फिगर भी डाला जाएगा, ठीक ना, ऑटोगैमी का फिगर, जिटनोगैमी और जैंथोगैमी का फिगर सब डाला जाएगा। ठीक है, ऊपर शो कर देगा आप लोग का। मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट क्या है पॉलिनेशन का, किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस में बात करें तो प्लांट यूज टू बायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर फॉर पॉलिनेशन। अगर प्लांट जो होगा से बायोटिक एजेंट की तरह से काम करेगा, टू यूज्ड विंड, मतलब एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथर है, और दूसरा जगह हम लोग का स्टिग्मा है। अगर यहाँ पर फिगर बना देते हम लोग तो एक जगह यहाँ पर हो गया से एंथर हो गया और एक जगह यहाँ पर हो गया स्टिग्मा। ठीक है, दो हो गया, यह मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अगर विंड आएगा, ठीक है, हवा आएगा, तो हवा क्या करेगा? एंथर के ऊपर से पॉलन ग्रेन जो होगा इसको उड़ा के, इसे उड़ा के हवा में, और कहाँ ले जाएगा? स्टिग्मा पास ले जाएगा। ठीक है, और अगर वाटर अगर हम लोग देखें तो अगर जो सॉइल के ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर जो
छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन लोगों में अगर हम लोग का देखा जाए तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा, ठीक है। और पॉलिनेशन तो जानते ही हैं कि पॉलिनेशन हम लोग का कैसे होगा, तो पॉलिनेशन हम लोग का होगा अगर एंथर टू स्टिग्मा जाएगा तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, कि नेक्स्ट पॉइंट है कि वन बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन सच एज एनिमल्स। अगर एनिमल्स के द्वारा भी, जैसे में मधुमक्खी होता है, ठीक है, मधुमक्खी क्या पॉलिनेशन करवाता है कैसे, तो मधुमक्खी एक सरसों का जो पौधा होता है, ठीक है, सरसों का पौधा पर जाकर मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, तो एक जगह से पॉलन ग्रेन को उठाता है और दूसरे जगह पर मतलब स्टिग्मा पास जाकर छोड़ देता है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही मतलब कि पॉलिनेशन होता है, तो एज अ एनिमल्स बोल सकते हैं। बर्ड्स, मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अगर मेजोरिटी ऑफ बात किया जाए तो प्लांट क्या करता है, ये बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है। फिर फ्यू प्लांट यूज अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, और फ्यू प्लांट, कुछ प्लांट जो होते हैं से एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर ज़्यादा बात किया जाए तो ज़्यादा में हम लोग का हो जाएगा कौन, बायोटिक, और ए बायोटिक हो जाएगा कम वाला है फ्यू प्लांट में, कुछ में। फिर है एनीमोफिलिया क्या होता है, तो एनीमोफिलिया में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट है कि पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन हो रहा है एजेंट इज विंड। इसमें पॉलिनेशन एजेंट कौन सा है, तो विंड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन द कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल एंड अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन टू कॉम्पेस्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिनेशन। इससे क्या बात कर रहा है, परागकण जो होता ना है वह की तुलना में एक तरह से भारी अमाउंट में उत्पन्न हो जाता है, एक तरह से बोल रहा है, ठीक है। और फिर है कि फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टामिन, फ्लावर्स क्या होता है, सो वेल एक्सपोज्ड करता है स्टामिन को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज फर्दरली और स्टामिन टू स्टैप एयर बोन एंड पोलन ग्रेन्स। और फिर लार्ज जो होता है, लार्ज फर्दरली क्या होता है, से स्टैमिन टू ट्रैप करता है किस चीज़ को, एयर ब्रोन को ट्रैप करता है जो पोलन ग्रेन को। फिर है कि मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में विंड पॉलिनेटेड फ्लावर करता है, वो क्या करता है, से कंटेन करता है सिंगल ओव्यूल इन द वन ओवरी एंड numerous flowers packed into an inflorescence example corn and cob। यह बात कर रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, विंड के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो कंटेन करते हैं सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी एंड नॉर्मस फ्लावर पैक्ड इनटू इन फ्लोरोसेंस में वो पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल है बोल रहा है कॉर्न एंड कॉब। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लाइट होता है और नॉन स्टिकी होता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होता है, मतलब चिपकता नहीं है, बट जो स्टिग्मा होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है वो स्टिकी होता है। हम लोग आगे देखेंगे वो चीज़, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर है हाइड्रोफिलिया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोफिलिया। अभी देख रहे थे एनीमोफिलिया। हाइड्रोफिलिया में क्या होता है, सिर्फ पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन बाय अबायोटिक एजेंट लाइक वाटर। अगर बायोटिक में यहाँ पर बात कर, बायोटिक तरह से हो गया था विंड, जो कि एनीमोफिलिया में विंड हो गया, और हाइड्रोफिलिया में वाटर। वो तो पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है। और फिर यहाँ पे दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ वेरी रेयर। इस टाइप का पॉलिनेशन जो होता है ना से बहुत रेयर केस मिलता है, मतलब कि एक आध दो मिलता है, ठीक है। अबाउट 30 जेनेरा, मतलब लगभग 30 जेनेरा के मोस्ट मोनोकोच, और ज़्यादातर इसमें किस में पाया जाता है, ये मतलब अबायोटिक एजेंट जैसे में वाटर के द्वारा। तो अबाउट मोस्टली मोनोकोट में, ठीक है। अगर तो मोस्टली मोनोकोट का बात किया जा रहा है तो मोनोकोट प्लांट में कौन कौन सा आता है, जैसे में हो गया से वीट सब आ गया, वो सब आ गया मोनोकोट में, ठीक है। तो वो सब में ज़्यादातर होता है से अबायोटिक रूप से पॉलिनेशन होता है, जैसे में लाइक में वाटर में पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, वेलिसिनिया, हाइड्रिया एंड जोस्टेरा,
आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिया। ये सब जो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है वह तीनों के तीनों कॉमन एग्जाम्पल है। ये तीनों के तीनों कॉमन एग्जाम्पल है किस चीज़ का? हाइड्रोफिलिया का। अगर फिर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि ऑल इक्वेटिक प्लांट आर नॉन हाइड्रोफिलिया। जितने भी इक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी इक्वेटिक प्लांट होते हैं वह हाइड्रोफिलिया नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन रिलीज इनटू द सरफेस ऑफ। पॉलन ग्रेन जो होता है इसे रिलीज होता है कहाँ पे? तो सरफेस ऑफ वाटर पे एंड कैरिड टू द स्टिग्मा बाय एयर करंट एज भेलिसेनरिया। भेलिसेनरिया क्या होता है ये देखेंगे अभी। तो भेलिसेनरिया एक तरह से वो होता है ना कि अगर पोलन ग्रेन कोई रिलीज हुआ, ठीक है, पोलन ग्रेन रिलीज हुआ वो सरफेस ऑफ वाटर पे, मतलब कि कोई सरफेस पे रिलीज हुआ और वहाँ पर वाटर है, ठीक है, एंड कैरिड टू द सरफेस बाय वाटर, और उसके बाद स्टिग्मा बाय वाटर, और वहाँ से फिर पोलन ग्रेन को जो है से वाटर के द्वारा उसको मतलब ले जाया गया, कैरिड कर लिया गया, और वहाँ से फिर स्टिग्मा के ऊपर बाई एयर पहुँच गया, तो उसी के बोलते हैं हम लोग भेलिसेनरिया, ठीक है। फिर है कि लास्ट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है कि इन सी ग्रास द फ्लावर रिमेंड सबमेरिड। अगर सी ग्रास में है तो कोई फ्लावर है, ठीक है, इन सी ग्रास द फ्लावर रिमेन कैसा होगा? सबमेरिज्ड हो जाएगा, सबमेरिज्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोलन ग्रेन आर लॉन्ग रॉबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। जो पोलन ग्रेन होता है सो वह लॉन्ग होता है, रिबन होता है, लाइक किसके जैसा होता है, लॉन्ग होता है मतलब कि लाइक पोलन ग्रेन लंबा के जैसा होता है और रिबन के जैसा होता है। फिर एंड और लिखा हुआ है कि कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वह कैरिड मतलब कि ले जाया जाता है किसके द्वारा? पैसिवली इनसाइड द वाटर, वाटर के बाहर बाहर से इनसाइड की तरफ। फिर पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीटिंग। पोलन ग्रेन किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? तो वीटिंग बाय म्यूसिलिजिनियस कवरिंग। वह पोलन ग्रेन के बाहर कौन सा कवर होता है? तो म्यूसिलिजिनियस कवरिंग होता है, उसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक जो जो पॉलिनेशन होता है उसमें दिखाया गया है मतलब क्या क्या उसमें मेजॉरिटी होता है, क्या क्या चीज़ एजेंट कौन सा काम करता है, कौन से शेप का होता है, कौन सा एनिमल्स इसके में आते हैं, सारा चीज़। और देखिए तो पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर, मतलब ज़्यादातर फ्लावर में प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। ज़्यादातर फ्लावर्स में, ठीक है, और क्या चीज़ मेजॉरिटी किसका ज़्यादा है? तो एनिमल्स का मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है अगर प्लांट में पॉलिनेशन का बात किया जाए बायोटिक एजेंट में, ठीक है। फिर है कि एमोंग द एनिमल में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? एनिमल में, तो एनिमल में इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अगर एनिमल में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट और हनी बी, जिसको बोलते हैं हम लोग मधुमक्खी भी बोलते हैं, बी मतलब मधुमक्खी के सेंस में यहाँ पर आया है, और इंसेक्ट मतलब कि जो सबसे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट इसको बोलते हैं वो सब, और बी ज़्यादातर एमोंग में एनिमल में ये दोनों डोमिनेंट बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि डोमिनेंट बायोटिक एजेंट है ये सब, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाले। फिर है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर वेरी लार्ज। इंसेक्ट जो पॉलिनेशन फ्लावर करता है वो वेरी लार्ज करता है, कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर में आर वेरी लार्ज होता है, सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है, और कलरफुल होता है, और फिर फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक। फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट कि स्मॉल फ्लावर present in cluster of make them conspicuous, और
जो स्मॉल फ्लावर होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्लस्टर, एंड टू द मेक देम, उसको बनाता है, क्या चीज बनाता है, तो कौन सी पीसीएस उसको बनाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फाइल्स, जो फ्लावर होते हैं वो पॉलिनेटेड किसके द्वारा होते हैं, तो फिलिस के द्वारा होते हैं, फिलिस, एंड बेटल्स सीक्रेटेड फ्लावर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर पॉलिनेशन फाइल्स के फिलिस के द्वारा होता है, और बीटल सीक्रेट फ्लावर ऑर्डर्स। और नेक्स्ट पॉइंट देंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, नेक्टर, जो नेक्टर होता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, एक तरह से पोलन ग्रेन तरह नेक्टर है, और नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजेज फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट, और ज़्यादातर मतलब कि यूज जो फ्लोरल के रिवार्ड्स में इंसेक्ट के, देखिए, आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट में बात किया जाए तो यूजुअली या कॉमनली पोलन ग्रेन का और नेक्टर्स का यह सब मतलब फ्लोरल रिवार्ड्स करता है, ठीक है। फिर है कि इन सम स्पेसीज फ्लोरल रिवार्ड्स, इन सम स्पेसीज, और कुछ स्पेसीज में फ्लोरल जो होता है से फ्लोरल रिवार्ड्स मतलब की तरह, की ओर या की तरह, आर द प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस ले इग, एग्जाम्पल एमोरो एमोरफोलस, एमोरफोफॉलस, ठीक है। तो इन द सेम स्पेसीज फ्लोरल क्या हो जाएगा, से रिमेन्स प्रोवाइडिंग सेव करता है, एंड प्लेस टू ले इक्स एमोरफोफॉलस, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, या मॉर्फोफॉलस को पढ़ सकते हैं, मॉर्फोफॉलस, ये नहीं पढ़ाएगा, मॉर्फोफॉलस की तरह एग्जाम्पल में आ जाएगा। फिर है कि ए स्पेसीज ऑफ मोथ, स्पेसीज ऑफ मोथ एंड यूका प्लांट डी कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, और जो मोथ और यूका है, जो मोथ और यूका है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है जब तक कोई अदर इसको स्पेसीज आनकर यहाँ पर कंप्लीट नहीं करे तब तक, ठीक है। द मोथ डिपोजिट इट्स eggs in the locule of the ovary. The flower in turn get pollinated by the moth. अब ये क्या बोल दिया कि कोई भी स्पेसीज है, ठीक है, एक स्पेसीज का नाम बता रहा है कि मोथ एंड यूका, ठीक, वो अपना लाइफ साइकिल नहीं कर सकता है कंप्लीट जब तक कोई अदर स्पेसीज उसको मतलब कि सहायता ना करे, हेल्प ना करे। फिर बोल रहा है कि द मोथ डिपोजिट इट इक्स, मोथ क्या करता है, से अपना जो इक्स होता है उसको डिपोजिट कर देता है, दे देता है, इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के लॉक्यूल को, ठीक है, मतलब ओवरी में लॉक्यूल पाया जाता है, जो हम लोग आगे भी देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं। और फिर एंड द फ्लावर्स इन टर्न्स गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और फिर उसके बाद फ्लावर में क्या होता है, सिर्फ पॉलिनेशन हो जाता है किसके द्वारा, तो मोथ के द्वारा। ये डिपोजिट करता है इक्स ना, तो इक्स क्या होता है, इक्स तरह से पॉलिन की तरह काम करता है, और फ्लावर में पॉलिनेटेड बाय द मोथ के द्वारा एक तरह से मतलब पॉलिनेशन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। फिर है कि मेनी इंसेक्ट में कॉन्क्लूज पॉलन और नेक्टर विदाउट बेरिंग अबाउट पॉलिनेशन, सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर एज पोलन नेक्टर रबर्स। और फिर बोल रहा है कि मेनी इंसेक्ट, ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं में कॉन्क्लूज पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, सच मतलब कि कोई भी एक तरह से बोल सकते हैं कि मेनी इंसेक्ट जो होते हैं से कॉन्क्लूज करते हैं पॉलन और नेक्टर विदाउट अबाउट पॉलिनेशन, मतलब कि बिना पॉलिनेशन के। फिर सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर एज पोलन नेक्टर, और फिर सच मतलब कि ज़्यादातर मतलब बोल सकते हैं फ्लोरल वेक्टर्स जो होते हैं से क्या करते हैं, रेफर करते हैं पोलन और पोलन ग्रेन और नेक्टर रबर्स को। फिर